बात हुई थी और जहाँ पे होना चाहिए उसमें उम्मीद में और कामों में बहुत अंतर है। पर मेरा मानना ये है कि यहाँ पर किस तरीके से ऐसे सरकारें आए जो जनता के कष्ट को समझती हैं, अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। मैंने अपने टॉक में भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि झारखंड को सभी केंद्र सरकार हो, बाकी सारे लोग हों, बाहर के राज्य की सरकारें या इंडिविजुअल्स हों, वो एक उसको एक मिनरल रिच स्टेट देखती है, नेचुरल रिसोर्स स्टेट देखती है। पर उसके लिए आगे बढ़ाना, उनका विकास करना, प्रगति करना, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे पॉलिसी हो जहाँ माइग्रेशन भी आप देखें, आप लोग को फोर्स होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, आप कोई नहीं चाहता होगा दूसरे राज्यों में जाए, ये हो रहा है। कैसे उसको कंट्रीब्यूट किया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी बने जो सभी का समानता से विकास करे। कल देश के प्रधानमंत्री हजारीबाग में झारखंड के दौरे में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगी, पहले तो जो उनकी रॉयल्टी है उनको वापस कीजिए प्रधानमंत्री जी, और आप सबका सवाल उनसे यही होना चाहिए, बात करो तो पहले इस पे करो, मुद्दे की बात करो, ध्यान भटकाने की बात नहीं करो, जुमले देने की बात मत करो। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और जो कन्विक्टेड लोग हैं आप उनको बगल में बिठा के रखते हैं। महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं, अजीत पवार का कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले आरोपी हैं, आज उनके बगल में बैठे हुए हैं। आज जो उनके ईडी सीबीआई के केसेस है सब उनके बगल में बैठे हैं। आप अपने मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनका हाथ रोक लेते हैं। तो इस तरीके का ये अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि पहले आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, फिर अपनी भाषण शुरू करिए। गांधी जी का जयंती है कल और उस दौरे पर क्या है? मैं बस यही कहूँगी कि जो उनके विचार थे कि किस तरीके से गरीबी को हटाए, जनता के बीच में एक समानता आए, जनता के हर वर्ग के लिए काम पहुँचे, महिलाओं का एम्पावरमेंट बढ़े और वो इकोनॉमी में एक भारी संख्या में हिस्सेदारी ले, जो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए देश को, सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट राज्य होने चाहिए, गांव होने चाहिए, वो कैसे किया जाए। आज इस पर गंभीर चिंता का विषय है, गंभीर चिंतन का भी विषय है कि आपने उनको बस जैसे दीपिका जी ने कहा, आपने उनको सिर्फ सफाई का आइकॉन बना दिया है, पर जो उनके मूल मुद्दे थे इकोनॉमी को लेकर कि सबको सक्षम बनाना है, वो कहाँ गया, ये इस पर विचार करना चाहिए। मैम एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे भारत सरकार की कई उपक्रम मौजूद हैं, बावजूद इसके ये है कि ज़मीन का अधिग्रहण होता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं भी होती हैं वो नहीं पहुँच पाती आम लोगों के पास, और ये सबसे बड़ी समस्या है मैम। वही मैं बताऊंगी कि अगर आप राज्य और केंद्र में ऐसा भेदभाव करेंगे कि अगर आपकी सरकार होगी तो आप कोऑपरेट करेंगे, पर कोऑपरेशन किस में होगा कि कैसे इस राज्य से और पैसा निकाल कर केंद्र में लाए। कोई प्राइवेट प्लेयर आता है तो मैम उसको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती वही तो आज अगर देश का अगर आंकड़ा देखें, 1% ऑफ इंडिया ओन्स 40% ऑफ इंडियाज वेल्थ। सवाल यही उठता है कि आप किसकी सेवा में लगे हैं। आज एक ही इंसान के पास सब कुछ मिल रहा है। आज एक सवाल उठा था कि कोल हमारे यहाँ से माइन होता है, बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है, पर एक्सपोर्ट होता है कहाँ पर? बांग्लादेश। कि आपके लिए दर्दनाक चीज़ नहीं है। अब बांग्लादेश हमसे लेगा नहीं तो वापस किस भाव पे आपको वापस यही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? दुगने दामों पर। तो ये जो काम चल रहा है, ये षड्यंत्र झारखंड के खिलाफ केंद्र सरकार कर रही है और एक ही इंडस्ट्रीज को फायदा पहुँचा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। झारखंड वासियों का ही झारखंड पे पहला अधिकार है, ये मूलभूत बात प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है। हालांकि मुद्दा रहा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, बावजूद इसके क्या कहेंगे झारखंड के पहले मैं बस यही कहूँगी कि दौरा से मकसद से ज़्यादा झारखंड की प्रगति और उन्नति और विकास ज़रूरी है। और झारखंड में जिस तरीके से राज्य सरकार चल रही है, जनता की हित में चल रही है, अभी हाल ही में कर्जा माफ़ी हुई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है और सारे ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ जनता का विश्वास और बढ़े और जनता उनसे जुड़े और दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कैसे केंद्र सरकार एक दुर्व्यवहार कर रही है झारखंड की सरकार के साथ, कैसे एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने का काम किया, ये कोशिश की कि कैसे उनकी सरकार गिर जाए, फिर भी वो अडिग रहे, जनता का विश्वास जीते रहे और आज वो उसी इंटेंशन से कि कैसे झारखंड को आगे बढ़ाना है वो लेकर चल रहे हैं। तो उसी बात पे संवाद हुआ है और संवाद देश में ज़रूरी है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में संवाद खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, वो फिर से संवाद शुरू हो, संवाद जनता के हित का हो, संवाद देश की प्रगति का हो, झारखंड की प्रगति का हो, महाराष्ट्र की प्रगति का हो, यही उसी पे मेरा विश्वास है। झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ से कोयला का बहुत ज़्यादा भंडारण है, बावजूद इसके बताते चले कि यहाँ से कोयला का जो प्रेषण होता है उत्तर प्रदेश के लिए हो, चाहे गुजरात के लिए हो, चाहे कई राज्यों के लिए हो, यहाँ के जो मजदूर हैं, चाहे वो ठेका पे करने वाले हो, असंगठित या संगठित,
यहाँ पे दमा, अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियों को ये झेलते हैं, इनकी उम्र लगभग औसतन 10 वर्ष कम हो जाती है। बावजूद उनके इनको कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है, न केंद्र सरकार से मिल पा रही है और राज्य सरकार को रॉयल्टी भी नहीं मिलती। क्या कहेंगे? तो वो देखिए ना, यही तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो रॉयल्टी राज्यों को मिलनी चाहिए, क्योंकि सब कष्टों से जूझ आप लोग रहे हैं। मिनरल रिच स्टेट का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि देश की सेवा करने में, वो आप लोग भुगत रहे हैं। तो क्या रॉयल्टी आपकी हक नहीं है? क्या उसको जल्द से जल्द नहीं दिया जाना चाहिए? आज बार बार हम जब कॉप में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी वादा करके आते हैं कि कोल को फेज आउट करेंगे, तो उसमें साथ ही साथ कैसे फेज आउट करेंगे और सस्टेनेबल जो आपके लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए और रोजगार के माध्यम होने चाहिए, वो देने चाहिए। ये सब तभी पॉसिबल अगर जनता के हाथ में और सरकारों के हाथ में उनकी रॉयल्टी मिले। जीएसटी के माध्यम से आप जीएसटी वसूल लेते हैं, जीएसटी वापस रिफंड करने में दिक्कत करते हैं। सेस और सरचार्जेस के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलते हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। तो ये सरकारों के साथ, राज्यों के साथ जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार सबक सीखेगी और झारखंड खास करके उनको ये सबक सिखाएगी कि आपका सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर कर झारखंड को पीछे रखें। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो मॉडल है, वो डेवलपमेंट का मॉडल है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया और हम लोग सरकार को भी साझा करेंगे। प्रोफेशनल संवाद इसलिए रखा गया था, झारखंड की उन्नति कैसे हो, क्योंकि महाराष्ट्र एक अति डेवलप्ड स्टेट है और वहाँ का मॉडल कैसे यहाँ लागू किया जाए, कुछ प्रोफेशनल संवाद के जरिए हम लोग रिसर्च पेपर्स भी बनाएंगे। आने वाले समय में अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी डालने का काम करेंगे ताकि झारखंड समृद्ध बने। हम सब प्रतिबद्ध हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को अस्थिर करके गिराया था। झारखंड में भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास जो है आने वाले आगामी चुनाव में जनता जवाब देगी और फिर से हमारी जो सरकार है, मजबूती से जो जनता की सरकार है, वो फिर से आएगी। Girl child is born, the most pressing concern in most households is to get her married, only to manage another household. Marriage for most parents is the ultimate goal, but when is the suitable time to get her married? Biologically, she is ready by the time she is 15, but legally only at 18. Socially and economically after 30. Logically,